Hello class, good morning. Myself Kuldeep sir. Today I am going to teach you chapter 3 more on MS Word 2013. प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 में हमने पढ़ा है और आज हम लेक्चर नंबर 19 में हम पॉइंट्स अंडो एंड रीडो पेज नंबर 32 पर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अंडो और रीडो से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं और यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है अंडो एंड रीडो? अंडो और रीडो में क्या किया जाता है, तो एक बार यहाँ देखिए, यह सिंबल बना होता है। हमने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तो वहाँ पर एक फिगर में हमने दिखाया था कि वहाँ पर रिबन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टाइटल बार होता है। ये आपको चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको पेज नंबर 26 पर हमने बताया था कि यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पर इस पार्ट को हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर का ये आपको जो लाइन खींचा गया है उसको रिबन बोलते हैं। और रिबन में क्या होता है? ऑल ग्रुप्स एंड ऑल टैब्स एंड ऑल ग्रुप्स कंटेन्स रिबन। रिबन जो है वह जितने तरह के ग्रुप्स हैं और जितने तरह के टैब्स हैं उन सभी को कहाँ रहता है? वो रिबन में रहता है। ठीक है, फिर ये डॉक्यूमेंट एरिया है, फिर ये स्टेटस बार है, फिर ये फाइल टैब है। तो इन सभी को हमने आपको यहाँ पर बताया था और आज हम इसी में से एक क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू और रीडो, ये जो सिंबल बना होता है ना, एक एरो बना हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे तो यह एरो जो है ना, इसी को अंडू, और एक और एरो बना होता है उसको हम रेडू कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या यूज होता है हम अभी बताएंगे आपको। यहाँ पर लिखा गया है कि अंडू ऑप्शन इज क्लिक्ड टू कैंसिल ए कमांड विच हैज बीन गिवन अर्लियर टू अंडू। क्लिक द अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर लिखा गया है रेडू के बारे में कि यह भी यहाँ पर इस तरह का सिंबल इसमें मिलता है। यह सिंबल ऑप्शन इज क्लिक्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू कमांड टू रेडू। क्लिक द रेडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर? तो देखिए ये होता क्या है, जब आप टाइप करना शुरू करते हो, ठीक है, सपोज दैट कि आपने यही टाइप किया है। सपोज दैट आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आपने यह 3 पैराग्राफ टाइप किया है। ठीक है, एक पैराग्राफ में आपने इतना टाइप किया है, दूसरे पैराग्राफ में आपने इतना टाइप किया है और तीसरे पैराग्राफ में आपने यहाँ तक टाइप किया। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब ये मत समझिए कि इसको अभी पढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट्स को अभी हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आपके समझने के लिए अंडू और रीडू क्या है उसको समझा रहे हैं। तो आपने यह 3 तरह का पैराग्राफ, यहाँ 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, यह से आपने टाइप कर दिया। अब आपको जो है इसको बोल्ड करना है। फर्स्ट पैराग्राफ को क्या करना है? बोल्ड करना है। आपने इसे फॉन्ट में जा कर के बोल्ड कर दिया। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ को आपको क्या करना है? इटैलिक करना है। आपने वहाँ पर फॉन्ट में जा कर के और उसको क्लिक किया तो यह क्या हो गया? इटैलिक हो गया। आई आकार का जो बीम होता है उस पर आपने क्लिक करना है। फॉन्ट ग्रुप में पढ़ाया था मैंने, तो यह क्या हो जाएगा? इटैलिक रूप में हो जाएगा। और तीसरा पैराग्राफ को हमें डिलीट करना है, तो हमने क्या कर दिया? डिलीट पर जा कर के किया, तो यह क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्म था इसका, जो ऐसा था, यह अब क्या हो गया? चेंज हो गया। यह बोल्ड हो गया है, या इटैलिक हो गया है, या डिलीट हो गया है। अब हमको जो है इस कमांड का यूज़ किए हैं, बोल्ड कमांड का, तो बोल्ड हुआ है। इटैलिक कमांड का यूज़ किए हैं तो इटैलिक हुआ है। डिलीट कमांड का यूज़ किए हैं तो यह क्या हो गया? डिलीट हो गया है। लेकिन हमें यह जो है इसको अब हमको कैंसिल करना है। इट मीन्स इसे नॉर्मल फॉन्ट के रूप में लाना है। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए हम फर्स्ट जब हम कैंसिल करना शुरू करेंगे तो ध्यान कीजिएगा कि एक डॉक्यूमेंट में जितना भी आपने टेक्स्ट है आपका,
तो लास्ट से वह फंक्शन शुरू करेगा। जब अंडू कमांड का यूज करेंगे, जो इस तरह का एरो बना हुआ है, इसको जब आप क्लिक करोगे क्विक एक्सेस टूल बार में जा करके, तो आपका जो लास्ट वाला पैराग्राफ है जो डिलीट हो गया था वह आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स डिलीट जो आपने किया था वह डिलीट कमांड कैंसिल हो जाएगा और नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। सेकेंड, आपका जो फिर क्लिक करोगे तो यह जो इटैलिक हो गया था यह भी नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्लिक करोगे इस पर तो यह क्या है, आपको बोल्ड हो गया था तो यह भी नॉर्मल फॉन्ट में जैसा टाइप किया हुआ है ऐसा आ जाएगा। तो यह कैंसिल कमांड को, अगर हमने कोई कमांड कर दे दिया है तो उसको कैंसिल करना है तो उसके लिए अंडू कमांड का यूज किया जाता है। और सपोज दैट हमने कैंसिल कर दिया, पुनः हमें उसी रूप में वो चाहिए, रिवर्स उसी रूप में, जैसा ये बोल्ड था तो बोल्ड चाहिए, यह इटैलिक था तो इटैलिक चाहिए, यह डिलीट था तो डिलीट चाहिए। तो इसके लिए आपको हमें हमें फिर से वो सब वर्क नहीं करना है। हम सीधे इस ऑप्शन को, रेडू ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो फिर ये जैसा था वैसी उसी रूप में आ जाएगा। ये बोल्ड हो जाएगा, ये इटैलिक हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो अंडू और रेडू कमांड का यूज इसी काम में किया जाता है। समझ रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आपको अंडू और रेडू कमांड अच्छा से समझ में आ गया होगा। और जब भी आप टाइप करोगे तो वहाँ पर किसी कमांड को अगर आपने बोल्ड कर दिया है तो उसको पुनः कैंसिल करने के लिए आप अंडू कमांड का यूज करेंगे, जो क्विक एक्सेस टूल बार में वहाँ पर एरो बना होता है उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, और इस तरह आप प्रैक्टिकली आप करके और सीख सकते हो। तो अंडू और रेडू समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज के लिए चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। चेकिंग द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स, आप जो टाइप कर रहे हो उसमें आपका स्पेलिंग और ग्रामर जो सही है या गलत है, उसके लिए ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है कि कैसे हम करेंगे। यहाँ पर उसके लिए स्टेप्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन MS वर्ड ए स्पेशल फैसिलिटी टू प्रोवाइडेड for users which automatically checks spelling and grammars at the moment you are trying you are typing the text. ये भी red underline appears to indicate possible spelling errors and वे भी green underline appears to indicate possible grammatical errors. तो ये कहा जा रहा है कि जब आप MS वर्ड जो है यह ऑटोमेटिकली जो भी आप टाइप करते हो ना, तो अगर आपका गलत हो रहा है तो रेड अंडरलाइन हो जाएगा, और आपका सही चल रहा है तो क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, तो यह ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर के लिए इसका यूज किया जाता है। और हाउ टू करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स, कैसे आप जो आपका स्पेलिंग एरर्स है, गलत आप जो टाइप कर रहे हैं उसको कैसे हम सही करेंगे, उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। तो राइट क्लिक ऑन द वेवी रेड अंडरलाइंड word or wavy green underline word and then select a altern alternative word or the spelling. You can also check spelling and grammar at once. If there is a need, you should ensure the automatic spelling and grammar check is turned on. If you want to turn on the automatic spelling and grammar check, you should follow the given steps. और इसके लिए आपको ये स्टेप्स दिए गए हैं। तो क्या स्टेप्स है? क्लिक ऑन रिव्यू टैब ऑन रिबन में जाकर के रिव्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। सेकेंड, क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर्स ऑप्शन। प्रूफिंग ग्रुप में हम स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग इन रेड कलर विथ ए लिस्ट ऑफ सजेशन। जो आपका रेड जो स्पेलिंग मिस्टेक है वह क्या हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, और उसका जो सही ऑप्शन है वो भी सामने आएगा। ठीक है, तो उसमें से जो हम चूज द रिक्वायर्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक ऑन चेंज बटन। जो भी लिस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके, और उस पर हम चेंज बटन को क्लिक कर देंगे, तो वह चीज़ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका स्पेलिंग। ठीक है,
तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से हम स्पेलिंग एरर्स होता है उसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेबुलेशन। क्या है टेबुलेशन? द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन कॉलम एंड रो इज कॉल्ड टेबुलेशन। ठीक है, tables are generally used to present information in a systematically way। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि टेबुलेशन का अर्थ होता है हिंदी में सारणीकरण, उसको कहा जाता है। जैसे हमारे क्लास में सपोज दैट 20 स्टूडेंट हैं या 30 स्टूडेंट हैं, तो उन सभी को हमें क्या करना है, रोल नंबर वाइज अरेंज करना है। तो एक बॉक्स में हम रोल नंबर, कंप्यूटर में ये वर्क करने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर सिस्टम में ये करेंगे। तो एक तरफ हम रोल नंबर लिख देंगे और दूसरी तरफ नेम लिख देंगे। तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह लिखेंगे और नेम में हम जो भी स्टूडेंट का नाम है उसको सीरियल क्रम में लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यह सारणी हम कंप्यूटर सिस्टम में कैसे बनाएंगे, इसी को हम ये टेबुलेशन कहते हैं, सारणीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जानना है कि यह वर्क को क्या कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? टेबुलेशन, जिसमें हम कॉलम और रो में इसको अरेंज कर देते हैं, एक सारणीबद्ध कर देते हैं। इस सिस्टम को टेबुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इंसर्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, अब देखिए, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए टेबल फॉलो द गिवन स्टेप। इंसर्ट करने के लिए टेबल को हम कैसे करेंगे? तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन, और उसके बाद टेबल ऑप्शन आएगा, उसको हम क्लिक कर देंगे और फ्रॉम टेबल ग्रुप से। ठीक है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर द स्मॉल बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यू कैन इंटर टेक्स्ट इन सेल्स बाय प्लेसिंग कर्सर। इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर, यूज द टैब की एंड एरो की एज पर योर नीड। तो यह जो है यह टेबल को, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करके और आप एक एक को यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हो। इसके लिए आप प्रैक्टिकली जब लैब में जाओगे तब ये चीज़ आपको वहाँ पर अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको MS वर्ड में जब आपका प्रैक्टिकल लैब होगा तो उसमें आपको ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा। कुछ आपको इसमें ओपन करके बताया जाएगा कि किस तरह से ये सारणी बनेगा। ठीक है, किस तरह हम टेबल को तैयार करेंगे, किसी डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट टेबल को वहाँ पर हम स्थापित कर देंगे, वहाँ पर ले आकर के रख देंगे, तो आपका ये सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लैब में ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह जो चैप्टर था, चैप्टर 3, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।